हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी में हमने यूनिट नंबर 3 स्टार्ट किया था रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, जिसमें हमने आपको फर्स्ट वीडियो में सोर्स डॉक्यूमेंट के बारे में बताया था कि सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है। किसी भी ट्रांजैक्शन का एक एविडेंस होता है जिसे हम सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट इस बात का सबूत है कि हाँ, इस डेट को, इस नेचर का, इतने का, इस अमाउंट का ट्रांजैक्शन हुआ था। तो सारा डिटेल जो है उस सोर्स डॉक्यूमेंट में होता है। तो इन केस ऑफ डिस्प्यूट आप उसे लीगल एविडेंस के तौर पर पेश कर सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं। तो ये आपका सोर्स डॉक्यूमेंट, यानी हर ट्रांजैक्शन का कोई ना कोई सबूत होना ज़रूरी है ताकि आप उसके थ्रू अकाउंटिंग कर सकें। क्योंकि हम देखिए क्या करने बैठे हैं, अकाउंटिंग करने बैठे हैं, और अकाउंटिंग जब आप करिएगा तो हर एक ट्रांजैक्शन का सबूत होना ज़रूरी है। और उस सबूत का जो उद्गम स्थान है, यानी हर ट्रांजैक्शन का जो उद्गम स्थान है जहाँ से वो पहली बार होता है, उसके लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट्स, आपको कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का ज़रूरत पड़ता है, जिसे हम सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने आपको सोर्स डॉक्यूमेंट के बारे में डिटेल में बात किया था। आज हम आपको बताएंगे कि टाइप्स ऑफ जो आपका सोर्स डॉक्यूमेंट है, यानी कितने टाइप का सोर्स डॉक्यूमेंट है, और वो सोर्स डॉक्यूमेंट को हम आपको समझाएंगे कि कैश मेमो जैसे है, इनवॉइस है आपका पहला कैश मेमो, इनवॉइस एंड बिल, रिसीट किसे कहते हैं, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, पे इन स्लिप एंड चेक। तो इन सब का क्या मतलब है, ये आज हम आपको बेसिकली समझाएंगे। सबसे पहला जो है आपका सोर्स डॉक्यूमेंट में आता है, जो कि ट्रांजैक्शन का सबूत है, वो है आपको कैश मेमो। जब आप किसी व्यापारी से या सेलर से क्या करते हो, सामान या गुड्स परचेज करते हो कैश में, तो आपको वो सेलर कैश मेमो देता है। क्या देता है आपको? कैश मेमो। मान लो ये जो है सेलर है, एक ट्रेडर है, व्यापारी है, और आप जो है कस्टमर हैं। आप इस सेलर से सामान, गुड्स परचेज करने गए कैश में। क्या करने गए? कैश में परचेज आपने सामान किया। तो ये जो सेलर है या ट्रेडर है, ये आपको एक कैश मेमो इशू करेगा, एक कैश मेमो देगा। और कैश मेमो जो है इस बात का सबूत है कि हाँ, हम दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ है। और मान लो कि ट्रांजैक्शन हुआ है 10,000 रुपये का, तो 10,000 रुपये का डेट वगैरह सारा डिटेल सामान का कि कौन कौन सा सामान हमने कस्टमर को दिया है, ये सेलर जो है वो कैश मेमो देगा। किसको? तो कस्टमर को यहाँ पर देगा। क्लियर है बात? तो सेलर जो है वो कैश मेमो किसको देगा? कस्टमर को यहाँ पर देगा। कब? जब कैश में ट्रांजैक्शन हुआ हो तब। कोई भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन में कैश मेमो नहीं दिया जाएगा। अच्छा, ये जो सेलर है ये अपने सप्लायर से भी गुड्स परचेज किया होगा, तो यहाँ पर तो ये सेल कर रहा है, तो ये कैश मेमो दे रहा है। अच्छा, जब ये सामान परचेज करेगा अपने सप्लायर से, तो इसके द्वारा इस सेलर को कैश मेमो दिया जाएगा। यानी ये कैश मेमो इसको देगा और ये सप्लायर कैश मेमो किसको देगा? इसको देगा। कब? जब कैश में ट्रांजैक्शन हुआ होगा तब। क्लियर है? तो कैश मेमो कब इशू किया जाता है, कब दिया जाता है? तो ये दिया जाता है सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन में। क्लियर है? तो इसको हम पढ़ते हैं एक बार। कहता है When a trader sells goods for cash, जब एक ट्रेडर, यानी इसी को आप ट्रेडर मानो, व्यापारी मानो। When a trader यानी व्यापारी sells goods for cash, जब ये कैश में गुड्स को सेल करता है अपने कस्टमर को, he gives a cash memo, and when he purchase goods, जब ये परचेज करता है गुड्स किससे? सप्लायर से। फॉर कैश ही रिसीव, ये क्या रिसीव करता है? अ कैश मेमो। तो जब ये सेल करता है तो ये कैश मेमो देता है, इशू करता है। क्या लिखता है यहाँ पर? गिव्स, यानी ये क्या करता है? कैश मेमो अपने कस्टमर को देता है। कब? जब कैश में ये गुड्स परचेज किया होगा तब। जब ये खुद ही सामान खरीदता है अपने सप्लायर से, तो ये कैश मेमो जो है वो रिसीव करता है, यानी सप्लायर इसको क्या देता है? कैश मेमो देता है। कब? जब जो ट्रांजैक्शन है वो कैश में हुआ होगा तब। डिटेल्स रिगार्डिंग द आइटम्स, क्वांटिटी, रेट एंड द टोटल प्राइस इज मेंशन्ड इन द कैश मेमो। तो इस कैश मेमो में क्या क्या डिटेल दिया रहता है रिगार्डिंग द गुड्स या आइटम, जो भी आपका कितने क्वांटिटी का सामान हमने बेचा है,
किस रेट पर कितने अमाउंट का हर एक जो गुड्स है वो बेचा गया है, तो क्वांटिटी, रेट, टोटल प्राइस कितना है आपका किस में मेंशन होता है, तो वो कैश मेमो में सब कुछ मेंशन होता है। क्लियर है? तो कैश ट्रांजेक्शन के लिए कैश मेमो, यहां पे आप ध्यान रखना। इसके बाद इनवॉइस या बिल किसे कहते हैं। देखिए, जब एक ट्रेडर, एक व्यापारी उधार में सामान बेचता है, जब एक ट्रेडर जो है, इसको आप मान लीजिए ट्रेडर है या व्यापारी है या सेलर है, इसको कह सकते हैं आप, इस केस में भी सेलर है। तो यहाँ पर ये जो ट्रेडर है, व्यापारी है, जब उधार में सामान जो है अपने कस्टमर को बेचता है, उधार में सामान अपने कस्टमर को बेचता है, तो क्या ये रिसीव करता, ये क्या देता है अपने कस्टमर को, इनवॉइस। यहाँ पर क्या देता है, इनवॉइस। याद रखिएगा, उधार में बेचता है तो कैश में बेचेगा तो कैश मेमो देगा, और अगर उधार में ये बेचता है तो ये क्या देगा, इनवॉइस देगा। क्लियर है बात? जिसमें सब कुछ डिटेल में, वही सारा डिटेल आपका सामान का लिखा आता है कि कौन सामान किस रेट पे कब हमने जो है इसको बेचा है। लेकिन कंडीशन क्या है कि जो भी ट्रांजैक्शन इन दोनों के बीच में हुआ है वो उधार में होना चाहिए, वो कैश में नहीं होना चाहिए। तो इसे हम इनवॉइस कहते हैं। जब ये परचेस करता है सामान कहीं से, तो इसको जो मिलता है वो बिल कहते हैं उसको। देखिए, इनवॉइस अलग है, थोड़ा बिल अलग है। इनवॉइस जब ये सेल किया अपने कस्टमर को तो इनवॉइस दिया, जब ये खुद परचेस किया, कौन सा परचेस, तो क्रेडिट परचेस, तो इसको जो मिलेगा वो यहां पर मिलेगा बिल। तो जब ये परचेस करेगा उधार में तो इसको बिल मिलेगा, और ये जब अपने कस्टमर को सामान बेचेगा तो इनवॉइस देगा। समझ गए बात? अब देखिए, व्हेन अ ट्रेडर सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट, याद रखिएगा उधार पे होना चाहिए, क्रेडिट पे होना चाहिए। ही प्रिपेयर अ सेल्स इनवॉइस, तो ये क्या प्रिपेयर करेगा, सेल्स इनवॉइस प्रिपेयर करेगा, विच कंटेंस, जिसके अंदर होगा क्या, तो द नेम ऑफ द पार्टीज, कौन कौन से पार्टीज के बीच में ट्रांजेक्शन हुआ है, पार्टीज टू हुम गुड्स आर सोल्ड, तो किस पार्टी को सामान बेचा गया है, दी रेट, क्या रेट है वो, क्वांटिटी क्या है, एंड दी टोटल अमाउंट ऑफ सेल, ये सब कुछ देगा। तो ये इसे क्या देगा, इनवॉइस देगा, और जब ये परचेस करेगा तो जो इसको मिलेगा उसको हम बिल कहेंगे। क्लियर बात? और सब कुछ जो है इसमें वो उधार में होना चाहिए, क्रेडिट में होना चाहिए, क्योंकि कैश अगर ट्रांजैक्शन है तो कैश में मिलेगा या दिया जाएगा, लेकिन अगर उधार पर है तो यहां पर क्या जनरेट किया जाएगा, इनवॉइस या बिल। क्लियर है बात? इसके बाद थर्ड नंबर आपका क्या कहता है वो देखते हैं, रिसीट किसे कहते हैं। देखिए, व्हेन अ ट्रेडर रिसीव्स कैश फ्रॉम अ कस्टमर, he issue a receipt containing the detail containing the date, amount and name of the customer। तो रिसीट जो है वो जनरली सर्विस के टर्म में इस्तेमाल करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स के टर्म में हम इनवॉइस या कैश में वो हो गया, और जनरली जब सर्विस का आपका होता है, सर्विस लेते हो आप, तो जनरली उसमें जो आपको मिलता है वो रिसीट मिलता है। जैसे आप कॉलेज में आते हो, एडमिशन लेते हो, तो हम आपको इनवॉइस या कैश मेमो नहीं देते हैं, बल्कि आपको हम रिसीट देते हैं। रिसीट क्यों बोलते हैं उसे, क्योंकि यहाँ पर हम सर्विस दे रहे हैं, आपको कोई सामान हम बेच नहीं रहे हैं। यहाँ पर क्या करोगे आप, फी पेमेंट करते हो, बदले में आपको रिसीट मिलता है। बदले में आप कोई घर पे सामान लेकर के नहीं जाते हो, मान लो आपने 15,000 रुपये फी पेमेंट किया, तो बदले में आपको रिसीट मिलता है। आपको ये नहीं मिलता है इनवॉइस, या आपको कोई गुड्स नहीं बेच रहे हैं हम, बदले में साल भर हम आपको सर्विस देते हैं, आपको पढ़ाते हैं और सारा काम होता है आपका, तो बदले में आपको कोई गुड्स नहीं मिला, इसलिए हम इसको सर्विस के टर्म में रिसीट कहते हैं। तो व्हेन अ ट्रेडर रिसीव्स कैश फ्रॉम अ कस्टमर, जब एक कस्टमर से हम कैश रिसीव करते हैं तो बदले में जो हम उसको इशू करते हैं उसे हम कहते हैं रिसीट, जिसके अंदर कंटेनिंग, जिसके अंदर क्या होता है, तो द डेट आपको होता है कि किस डेट को ट्रांजैक्शन हुआ है, इसके बाद अमाउंट होता है, नेम ऑफ द कस्टमर, और किस कस्टमर को दिया गया है, ये सारा डिटेल आपका रिसीट में होता है। तो ये भी एक आपका क्या है, एविडेंस है कि ट्रांजैक्शन हुआ है, ये भी एविडेंस है और ये भी एविडेंस है। इन सबको हम क्या बोलते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट। इसके बाद डेबिट नोट, इसको थोड़ा हटाते हैं हम।
डेबिट नोट देखिए किसे बोलते हैं। आप मान लो एक रिटेलर हैं और ये आपका सप्लायर है। आप रिटेलर हैं, एक व्यापारी हैं, कह सकते हो यहाँ पर परचेजर हैं, या कह सकते हो आप अभी इन दोनों के केस में बायर हैं। आप सामान इससे परचेज करोगे एज अ ट्रेडर, एज अ व्यापारी, ट्रेडर मान लो इसको, तभी तो आप जो है अपने कस्टमर को सामान सेल करोगे। दुकानदार क्या करता है, यही करता है ना कि अपने आप जो है सप्लायर से मंगाया गुड्स और अपने कस्टमर को बेचा। अब देखिएगा कि वहाँ पर डेबिट नोट किसे कहते हैं। जब यहाँ पर ये जो परचेजर है या कहो कि ये जो बायर है, यहाँ पर ये सामान परचेज किया अपने सप्लायर से, और यहाँ पर इसको कुछ सामान जो है इस बायर को या ट्रेडर को पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से ये सामान जो है किसको वापस कर देगा, सप्लायर को वापस करेगा। क्यों पसंद नहीं आया? अकॉर्डिंग टू सैंपल नहीं होगा, जैसा सैंपल चाहिए दिखाया गया था सप्लायर के द्वारा इसको, वो सैंपल का नहीं होगा, या फिर हो सकता है कि कुछ क्वांटिटी जो होगा गुड्स का वो डैमेज होगा, इसीलिए वापस कर रहा होगा, तो किसी भी रीज़न से वापस कर रहा है। अब बताइए, अगर हम इस बायर या इस ट्रेडर के हिसाब से चले तो ये अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में जब सामान परचेज किया होगा तो क्या एंट्री किया होगा? देखिए, हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं। ये सामान परचेस किया होगा तो क्या लिखा होगा? इसके पास सामान आया होगा तो ये जर्नल एंट्री बनाया होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर अकाउंट। रूल नहीं पता है, जर्नल एंट्री नहीं बनाने आता है, कोई बात नहीं, अभी सिर्फ आपको इसको समझना है। तो यहाँ पर हम परचेज अकाउंट डेबिट और सप्लायर के अकाउंट को क्या किए? क्रेडिट किए। इसके बाद जब हम सामान रिटर्न करेंगे, ये यानी ये सामान अपने सप्लायर को रिटर्न करेगा, तो सप्लायर को क्या कर देगा? डेबिट कर देगा। सप्लायर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, ये बनाएगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में परचेज टू सप्लायर, जब सामान परचेज किया होगा, और जब वापस करेगा तो क्या करेगा? सप्लायर अकाउंट डेबिट, यानी ये डेबिट द रिसीवर हो गया, और यहाँ पे परचेज रिटर्न को क्रेडिट करेंगे। तो पहले सप्लायर का अकाउंट क्रेडिट था, अब सप्लायर के अकाउंट को यहाँ पर डेबिट कर दिया गया, इसीलिए ये जो इशू करेगा या देगा सप्लायर को, ये कहलाएगा आपका डेबिट नोट। डेबिट नोट क्यों कहलाएगा? क्योंकि पहले क्रेडिट था, अब इसको डेबिट किया गया, इसीलिए इसको हम बोलते हैं डेबिट नोट। और सारा डिटेल जो होगा ये डेबिट नोट में होगा। देखिए, डेबिट नोट ये बनाएगा डेबिट नोट और सप्लायर को देगा, इसमें सारा डिटेल होगा। क्या क्या डिटेल होगा एक बार हम पढ़ लेते हैं। व्हेन वी रिटर्न गुड्स टू सप्लायर, व्हेन वी मतलब हम व्यापारी हैं और हम क्या कर रहे हैं? रिटर्न कर रहे हैं गुड्स किसको? सप्लायर को। तो वी प्रिपेयर यानी हम प्रिपेयर करेंगे, यहाँ पर ये जो बायर है वो प्रिपेयर करेगा, परचेजर प्रिपेयर करेगा डेबिट नोट एंड सेंड इट टू दी सप्लायर, और ये सप्लायर को सेंड कर दिया जाएगा टू दी सप्लायर विद दी रिटर्न गुड्स, और गुड्स के साथ एक डेबिट नोट भी इसको हम प्रिपेयर करके देंगे। डेबिट नोट इज अ डॉक्यूमेंट विच इंडिकेट दैट सप्लायर अकाउंट इज बिंग डेबिटेड, और डेबिट नोट जो है ये इंडिकेट करेगा कि हम सप्लायर का अकाउंट जो कि पहले क्रेडिट था उसको हम क्या कर दिए? डेबिट कर दिए हैं। क्लियर है बात? तो यहाँ पर बायर है या परचेजर है, यहाँ इस कंडीशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये बायर हो गया ना, इसके लिए ये बायर हो गया। तो ये जो है वो क्या करेगा? डेबिट नोट प्रिपेयर करेगा, और इसमें सारा डिटेल जो है गुड्स जो रिटर्न किया जा रहा है वो इसमें लिखा रहेगा कि किस डेट को कितने का गुड्स जो है किस वजह से वापस किया गया सप्लायर को, ये सब कुछ डेबिट नोट में होगा। और डेबिट नोट बोलते क्यों है? क्योंकि सप्लायर का अकाउंट पहले क्रेडिट था, अब इसको डेबिट कर दिया गया है, इसी में से डेबिट नोट कहते हैं। क्लियर है बात यहाँ पे? इसके बाद क्रेडिट नोट किसे कहते हैं वो हम देखते हैं। सेम चीज हम रहने देते हैं, अभी हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें? सप्लायर और यहाँ पर जो ट्रेडर है यानी बायर और सप्लायर या सप्लायर या परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पर सोचें। अब हमको क्रेडिट नोट में किसके किसके बारे में सोचना है? देखिए, अब यहाँ पर छोड़ दीजिए, अब इसके और इसके बीच में बात होगा, यानी ये सामान बेचा है किसको? अपने कस्टमर को। तो यहाँ पर कस्टमर ये हो गया, तो ये कौन हो गया? अब इन दोनों की बात करें तो ये हो गया आपका सेलर। यहाँ पर ये कौन हो गया? इन दोनों की बात करें तो ये बायर था, लेकिन इन दोनों की बात करें तो ये कौन हो गया? आपका सेलर हो गया। चलिए,
अब इन दोनों के बीच में बात होगी आपका, ये है आपका सेलर और ये है कस्टमर। अब इसको छोड़ दीजिएगा, अब इन दोनों के बीच में बात होगी। देखिए ये सामान, ये जो व्यापारी है ये सामान किसको बेच दिया? अब अपने कस्टमर को। यहाँ से सामान खरीदा, अब ये बेचा अपने कस्टमर को। तो ये अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या एंट्री बनाया होगा? कस्टमर को सामान बेचा होगा तो लिखा होगा कस्टमर अकाउंट डेबिट, कस्टमर को डेबिट किया होगा, और टू सेल्स अकाउंट, यानी कस्टमर के अकाउंट को पहले डेबिट किया था ये। अब क्या करेगा? जब कस्टमर इसको सामान रिटर्न कर देगा, इस कस्टमर को भी सामान तो पसंद नहीं आ सकता है, हो सकता है अकॉर्डिंग टू सैंपल ना हो, गुड्स का वो क्वालिटी ना हो, क्वांटिटी ना हो, जो भी रीज़न होगा, ये सामान कस्टमर अब जो है इस सेलर को वापस करेगा। तो इस सेलर ने बनाया होगा क्या अपने बुक्स, कस्टमर को बेचा है सामान तो कस्टमर टू सेल्स। जब ये वापस कर देगा कस्टमर, तो ये अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या एंट्री बनाएगा? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। पहले डेबिट द रिसीवर, अब क्रेडिट द गिवर। रूल छोड़ देते हैं अभी हम, बाद में हम जब जर्नल एंट्री बताएंगे तब आपको रूल भी बताएंगे। तो ये एंट्री अब अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में ये बनाया होगा। पहले कस्टमर का अकाउंट को डेबिट किया गया था, अब कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया गया है, इसीलिए इसे बोला जाता है क्रेडिट नोट। और ये जो है कस्टमर जो सामान वापस किया है, तो ये कस्टमर को इन्फॉर्म करेगा, बोलेगा कि हमने एक क्रेडिट नोट बना दिया है, बनाया है, सेंड किया है आपको, और आपके अकाउंट को जो कि पहले डेबिट था अब क्रेडिट कर दिया गया है। क्लियर है? तो इसलिए हम क्रेडिट नोट कहते हैं। तो यहाँ पर की केस बोले डेबिट नोट की, तो यहाँ पर जो है बायर या परचेजर जो है वो डेबिट नोट बना कर देगा, और यहाँ पर ये जो सेलर है अपने कस्टमर को क्रेडिट नोट बना कर देगा, और सारा डिटेल रहेगा कि कौन सामान, कितने का सामान, किस डेट को वापस किया गया है, और आपके अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया है। तो इसे कहते हैं हम क्रेडिट नोट। इतनी बातें आपको समझ में आ गई? तो यहाँ पर हो गया कैश मेमो, इनवॉइस, रिसीट, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। तो क्रेडिट नोट एक बार पढ़ लेते हैं। व्हेन गुड्स आर रिसीव्ड बैक, व्हेन गुड्स आर रिसीव्ड बैक, तो इसके पास ये जो सामान बेचा था इसके पास वापस आ गया, रिसीव्ड बैक फ्रॉम अ कस्टमर, किससे? फ्रॉम अ कस्टमर, अ क्रेडिट नोट इज सेंड टू हिम, एक क्रेडिट नोट हम इसको सेंड करेंगे टू हिम, इंडिकेटिंग दैट, क्या इंडिकेट करेगा उस क्रेडिट नोट में? दैट कस्टमर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, और कस्टमर के अकाउंट में उसमें क्या कर दिया है? क्रेडिट कर दिया गया है इन आवर बुक्स। तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कस्टमर का अकाउंट को हमने क्या कर दिया है? पहले डेबिट था अब क्रेडिट कर दिया गया है, इसीलिए क्रेडिट नोट जो है ये सेलर अपने कस्टमर को देगा। यहां तक क्लियर है सारी बातें? चलिए इसके बाद पे इन स्लिप है। अब पे इन स्लिप आप लोग सबको ही जानते हो कि पे इन स्लिप किसे कहते हैं। बैंक में गए होंगे, खुद से नहीं गए होंगे तो साथ में किसी के गए होंगे, नहीं गए हैं तो जाकर के देखिएगा कि जब आप पैसा डिपॉजिट करने जाते हैं तो आपको एक फॉर्म भर करके देना होता है। इस टाइप का आपका फॉर्म होता है एक, जिसको कभी कभी आप जनरल लैंग्वेज में बोल देते हैं डिपॉजिट फॉर्म, लेकिन अकाउंटिंग में टर्म्स में इसको पे इन स्लिप बोला जाता है। सही आपका। तो यहाँ पर आप डेट लिखते हो, कौन सा ब्रांच है वो लिखते हो, अकाउंट नंबर लिखते हो, कितना अमाउंट है वो यहाँ लिखते हो, और ये सब कुछ लिखते हो आप। यहाँ पर दो साइड होता है आपका। फिर यहाँ पर आप वर्ड्स में लिखते हो कि क्या अमाउंट है, यहाँ आप कितने का अमाउंट है वो वर्ड्स में यहाँ लिखते हो, यहाँ कितने का अमाउंट एक्चुअली में है वो लिखते हो। इसके बाद यहाँ अपना साइन भी करते हो कि कौन डिपॉजिटर है, डेट लिखते हो आप, और सारा डिटेल आप इसमें लिखते हो कि कितना कितना अमाउंट हमको डिपॉजिट करना है। इसे बोलते हैं हम पे इन स्लिप। अब बैंक वाला क्या करता है, इसको लेता है, जो अमाउंट है वो अमाउंट को डिपॉजिट करता है, आप उसे कैश देते हो, और इतना हिस्सा वो बीच से कट करता है, दोनों पे मुहर मारता है, और ये हिस्सा आप रख लेते हो। ये हिस्सा बैंक वाला आपको देता है, ये खुद के पास रखता है। तो ये इस बात का सबूत है कि हाँ आपने पैसा डिपॉजिट किया है, कैश डिपॉजिट किया है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? पे इन स्लिप बोलते हैं। क्लियर है यहाँ पर बात? तो बैंक में जो इस्तेमाल होता है डिपॉजिट के लिए, डिपॉजिट फॉर्म को अकाउंटिंग टर्म्स में हम बोलते हैं पे इन स्लिप। ये सबूत है इस बात का कि हाँ ट्रांजैक्शन हुआ है। क्रेडिट नोट भी सबूत है कि हाँ जो है इसके द्वारा
सामान वापस किया गया है और आपको जो है कस्टमर को क्रेडिट कर दिया गया है। डेबिट नोट भी सबूत है कि हमने यहाँ सप्लायर को सामान वापस किया है। तो हर चीज़ का हमको सबूत रखना है, एविडेंस रखना है, इसीलिए हम ये सब कुछ काम कर रहे हैं। नहीं तो हम डायरेक्टली सामान को क्या है, कस्टमर डायरेक्टली सामान भेज देता, हम भी जो है यहाँ पर डायरेक्टली सामान अपने कस्टमर को या सप्लायर को भेज देते हैं। सर्विस के टर्म में हम भी आपको कोई रिसीट नहीं देते हैं, यहाँ पर ना ही कोई बिल इनवॉइस, जब कुछ करना ही नहीं था तो हम ये सब कुछ बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं था। लेकिन हम हर ट्रांजेक्शन का सबूत रखना है, लेकिन इसीलिए हमको सब चीज़ को मेंटेन करना है। यहाँ पर पे इन स्लिप का मतलब समझ में आया। दिस इज अ फॉर्म अवेलेबल फ्रॉम अ बैंक एंड इज इशू टू डिपॉजिट मनी इन द बैंक। तो जब आप बैंक में इसको डिपॉजिट करते हैं तो ये आपको मिलता है, आप इसे इशू करते हैं, आप इसे देते हैं बैंक वाले को भर करके। सिंपल सी बात है। अब एक है आपका चेक। चेक के बारे में जानते हो क्या है आपका? अ चेक इज एन ऑर्डर टू राइटिंग ड्रॉन अपॉन a bank to pay a specified sum to the bearer or the person named in it। तो यानी चेक जो होता है आपका, इस टाइप का एक चेक होता है, ये चेक आपका होता है चेक जो होता है आपका, वो आप किसी पर्सन को देते हो ताकि वो पैसा जो है आपके बैंक अकाउंट से निकाल सके। तो या तो चेक आपका बियरर चेक हो सकता है, यानी जो इसको लेकर के जाएगा उसी को मिल जाएगा, या जिसका नाम चेक के ऊपर लिखा है वो जो है चेक से पैसा निकाल सकता है। तो ये सब कुछ जो है आपका वो सोर्स डॉक्यूमेंट, चाहे चेक हो, पे इन स्लिप हो, क्रेडिट नोट हो, डेबिट नोट हो, रसीट हो, इनवॉइस एंड बिल हो या कैश मेमो हो, ये सब कुछ आपका सोर्स डॉक्यूमेंट में आता है। और ये इस बात का सबूत है कि हाँ ट्रांजैक्शन हुआ है, इस डेट को इस नेचर का ट्रांजैक्शन हुआ है, ये इस बात का सबूत है। तो इसे हम क्या कहते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं। अब सोर्स डॉक्यूमेंट के बाद हम आपको बताएंगे कि वाउचर क्या होता है। यानी इस सोर्स डॉक्यूमेंट जो आपने बनाया है ये बताता है कि ट्रांजैक्शन का उद्गम स्थान कहाँ है, कहाँ से ट्रांजैक्शन हुआ है, और कि पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करता है। ये इस बात का एविडेंस है कि ट्रांजैक्शन हुआ है, ठीक है, और पूरा आपका ये डिटेल है ट्रांजैक्शन का। तो यहीं से एक तरीके से आपका अकाउंटिंग जो है वो स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर हमने सोर्स डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर दिया। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम आपको वाउचर के बारे में बताएंगे, टाइप्स ऑफ वाउचर बताएंगे, फिर हम आपको जर्नल एंट्री बताएंगे। थैंक यू।